नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सनातन धर्म में श्री राम सबसे बड़े आराध्यों में से एक हैं, जिनका नाम हमारे जीवन के हर क्षण में मुखार बिंदु से किसी न किसी वजह से निकल ही जाता है। लेकिन हम राम नाम की महत्ता से लगभग अनजान ही हैं। सदियों पहले ही कबीरदास जी यह बात लिख गए हैं, मुख से निकलने वाला 2 अक्षर का अद्भुत नाम राम अपने आप में तीर्थ के समान है। सुबह आंखें खुलने से लेकर रात में सोने तक हम न जाने कितनी ही बार राम नाम का संबोधन कर लेते हैं और इस बहाने श्री राम का स्मरण पूरे दिन हमारे मनमस्तिष्क में रहता है। किसी बुजुर्ग के द्वारा सुना हुआ एक वाक्य याद आता है कि भारत से श्रीलंका की ओर जाने के लिए जब श्री राम का नाम लिखकर पुल बनाया जा रहा था, तो श्री राम नाम का हर एक पत्थर पानी में डूबने के बजाय खुशी से तैर रहा था। यह बात जब रावण के कानों में पड़ी तो सुनते ही वह बौखला गया और मंदोदरी से कहने लगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी पानी में पत्थर तैरा सकता हूँ। उसने एक पत्थर पर रावण लिखा और ज्यों ही पानी में छोड़ा, त्यों ही वह समुद्र की गहराइयों में जा बैठा। इतने पर भी रावण ने हिम्मत नहीं हारी और एक के बाद एक सैकड़ों पत्थरों पर रावण लिखकर पानी में छोड़ता गया। लेकिन मजाल है कि एक भी पत्थर पानी के ऊपर तैर जाए। थक हार कर उसने कुछ ऐसा किया कि रावण लिखा हुआ पत्थर आखिरकार पानी में तैर गया और महल आकर बड़ी खुशी से मंदोदरी से कहा कि देखो, मेरा पत्थर भी पानी में तैर रहा है। मंदोदरी बेहद कुशल और निपुण रानी थी। उन्हें रावण को भांपने में एक क्षण का भी समय नहीं लगा और वे पूछ बैठी कि आखिर पत्थर तैरा कैसे। अब सच बताइए। बड़े ही भारी मन से रावण ने कहा कि मेरे नाम के सैकड़ों पत्थर पानी में डूब गए। हार कर एक पत्थर पर रावण लिखकर मैंने उससे कहा, तुझे राम की सौगंध है जो यदि तू पानी में डूबा। इतना कहने पर वह रावण लिखा हुआ पत्थर भी पानी में तैर गया। उस दिन रावण को भी श्री राम नाम की महत्ता समझ में आ गई। अरे, वह रावण भी क्या खुशकिस्मत था जो राक्षस जाति से ताल्लुक रखने के बावजूद श्री राम के हाथों से ही नाभि पर तीर चलवाकर आखिरी बार मुंह से श्री राम कहकर वीरगति को प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है कि जीवन की आखिरी सांसों के दौरान मुख से श्री राम का नाम लेना इंसान को वीरगति की प्राप्ति कराता है। मरणोपरांत लगभग 5 से 7 मिनट तक हमारा दिमाग जीवित रहता है। ऐसे में परिवार के लोगों द्वारा लिए जा रहे प्रभु के नाम को हमारा दिमाग लगातार सुनता रहता है और जीवन के अंत में भी हम श्री राम के बारे में ही सोचते हुए विदा लेते हैं। कौन जाने कब जीवन से सांसों की डोर छूट जाए, तो क्यों न अभी ही कह लें जय श्री राम। भगवान राम हिंदुओं के सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं और एक आदर्श व्यक्ति और महाकाव्य रामायण के नायक के रूप में हैं। राम विष्णु के एक अवतार ने धर्म को बनाए रखने और पुण्य को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर जीवन लिया। राम ने पूर्णता और जिम्मेदारी का जीवन जिया। राम और सीता पति और पत्नी के बीच भक्ति संबंधों का प्रतीक थे। वे सभी गृहस्थों और पारिवारिक कर्तव्यों वाले लोगों के लिए आदर्श हैं। भगवान राम के अन्य नाम रघुनाथ, रामचंद्र, रघुवीर, हरिराम हैं। भगवान राम हिंदू भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। उनके कारनामों का वर्णन रामायण और महाभारत दोनों में किया गया है। राजा दशरथ और रानी कौशल्या जैसा कि रामायण में बताया गया है कि घर जन्मे। ऐसा कहा जाता है कि वह देवताओं के आदेश पर दुनिया में आए। जिन्हें रावण को हराने के लिए एक योद्धा की जरूरत थी, उनकी उपस्थिति केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म और वैष्णववाद तक भी फैली हुई है। वह हिंदू कला, शास्त्रों और दीवार चित्रों में बड़े पैमाने पर चित्रित करता है। कुछ लोगों द्वारा राम को बुद्ध का अवतार माना जाता है
और उनकी छवि कभी कभी बौद्ध मंदिरों के बाहरी हिस्सों पर दिखाई देती है। रामानंदी सबसे बड़े और सबसे सख्त वैष्णव मठवासी हैं। भगवान राम कई गुणों के प्रतीक हैं, जैसा कि उनके विभिन्न कृत्यों और चरित्र लक्षणों के माध्यम से देखा जाता है। उसके पास वे सभी वांछनीय गुण हैं जिनकी कोई उम्मीद कर सकता है और उसे आदर्श प्राणी माना जाता है। उनका जीवन धर्म, पुण्य, कर्म और अर्थ को समान रूप से ध्यान देने के साथ साथ जीवन को पूरी तरह से जीने की आवश्यकता पर जोर देता है। भगवान राम हमेशा एक धनुष और बाण पकड़े रहते हैं, जो बुराई को नष्ट करने के लिए उनकी तत्परता का संकेत देते हैं। उन्हें श्री राम भी कहा जाता है। आमतौर पर उन्हें पारिवारिक शैली राम परिवार में उनकी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ चित्रित किया जाता है, जो भगवान राम के चरणों के पास बैठे हैं। एक बार ऋषि विश्वामित्र भगवान राम और भगवान लक्ष्मण को मिथिला ले गए, जहां राजा जनक अपनी बेटी सीता के लिए स्वयंवर कर रहे थे। जनक भगवान शिव के भक्त थे, जिन्होंने उन्हें अपना धनुष उपहार के रूप में दिया था। स्वयंवर की एक शर्त के रूप में जनक ने घोषणा की कि उनकी बेटी से शादी होगी जो उस विशाल धनुष से एक तीर उठाकर तोड़ दे। सीता का दावा करने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में राजकुमार आए। वे सभी सुंदर और बलवान थे, लेकिन कोई भी धनुष को ऊपर नहीं उठा सकता था। एक एक करके सभी ने कोशिश की, लेकिन बुरी तरह विफल रहे। तब विश्वामित्र ने राम को शिव के धनुष का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया। राम उठ खड़े हुए और धनुष की ओर चल पड़े। इस खूबसूरत युवक पर तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों की नजर पड़ी। वह उस मंच के पास पहुंचा जहां धनुष रखा गया था और एक हाथ से धनुष को उठा लिया और दूसरे हाथ से उस पर डोरी डाल दी। राम ने जिस सहजता से धनुष को संभाला, उससे दरबार में उपस्थित सभी राजकुमार चकित रह गए। उनके विस्मय के लिए राम ने धनुष में एक तीर रखा और उस पर इतनी जोर से खींचा कि धनुष दो भागों में। किसी ने ताली बजाई तो किसी ने शर्म से सिर झुका लिया। जनक ने राम को विजेता घोषित किया। सीता बहुत खुश हुई, क्योंकि जिस क्षण उसने राम को देखा, वह धीरे धीरे राम के पास गई और राम के गले में माला डाल दी। जनक ने राम और सीता के विवाह को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया। क्या आप भी राम भगवान को मानते हो? तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।